हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोज चैनल। आज हम लाए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन वाले जिलों का मानचित्र सहित विवरण। तो सबसे पहले यहाँ के जानना है ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश की खनन नीति अभी क्या चल रही है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा 30 मई 2017 को सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त के मूल मंत्रों पर आधारित एक सुदृढ़ पारदर्शी खनिज नीति उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है। प्रख्यापन मतलब इसे उत्खनन के लिए मंजूरी दी गई है। और इस खनन नीति का प्रमुख मंत्र है पारदर्शिता, दूसरा है कानून का राज, तीसरा है समता, चौथा है प्रभावशीलता, पांचवा है आम सहमति, छठा है उत्तरदायी एवं लास्ट है भागीदारी। और इसके लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए थे? इसमें पहला लक्ष्य था खनिजों के विषय में जागरूकता को बढ़ाना, दूसरा था सर्वसामान्य की खान और खनिजों तक पहुंच को सुनिश्चित करना, तीसरा था सर्वसामान्य को खनिज की उपलब्धता में वृद्धि करना, और चौथा था खनिजों के मूल को जनसाधारण के सामर्थ्य के अनुरूप बनाए रखना, और लास्ट जो था पांचवा, उपयुक्त के आधारों पर जनसाधारण में खनिजों की स्वीकार्यता को बढ़ाना। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की खनिज नीति और खनिज संसाधन पे जो भी क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, आपके एग्ज़ाम पेपर में, तो वो सारे सॉल्व कर सकते हैं। और अब इसके जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य यहाँ था सामाजिक एवं आर्थिक सतत विकास की गति को तीव्र करना, यानी सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और दूसरा था खनिजों का संरक्षण, मिनरल कंजर्वेशन करना। तीसरा था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और चौथा था खनिजों से प्राप्त राजस्व का राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में अंश को 1.8% से बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 3% करना। नेक्स्ट था अवैध खनन या परिवहन पर नियंत्रण करना। और छठा था खनिज क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना। अगर आपको मेन का पेपर लिख रहे हैं तो अगर ये 6 पॉइंट भी लिख देंगे तो आपके अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और इसमें अब इसके नोट्स पॉइंट देख लीजिए क्या क्या हैं। वर्ष 2017-18 में फर्स्ट एनुअल एस्टीमेट में बताया गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर माइनिंग फंड क्वेयरिंग का जीबीए में अंश चालू कीमतों पर गत 5 वर्षों में 3.1% से घटकर 2.25% रह गया है। और उत्तर प्रदेश के राज्य के जीडीपी में खनन एवं उत्खनन का हिस्सा चालू कीमतों पर वर्ष 2017-18 में जो था 0.93 था। और इसकी नोट क्या है, नोट कर लीजिए। राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत प्रत्येक जिले में एक लाभ रहित यानी नॉन प्रॉफिटेबल जिला खनिज फाउंडेशन न्यास मतलब संस्था की स्थापना की गई है, जो खनन संक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों या व्यक्तियों के विकास संबंधी कार्रवाई को अंजाम देगा। इसी के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में जमा धनराशि का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में भी किया जाएगा। तो अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ले लीजिए कोयला। ज़िले के हिसाब से देख लीजिए। तो ज़िले के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में ये दक्षिणी ज़िले जो भी हैं, चाहे उसमें आपका चंदौली हुआ, चाहे वाराणसी हुआ, या आपका मिर्ज़ापुर हुआ, सोनभद्र हुआ, इलाहाबाद हुआ, चित्रकूट हुआ, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर, ये खनिज की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िले हैं। इन्हीं ज़िलों में उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, जो भी यहाँ पाए जाते हैं। बाकी उपरोक्त तो ऊपरी जो ज़िले हैं, यानी उत्तर के जो ज़िले हैं, वो सारे उत्तर के मैदान यानी गंगा के मैदान में ही हैं वो। तो वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से वहाँ पर खाद्यान्न की खेती की जाती है, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न, इसीलिए उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे। तो ईस्ट, सबसे पहले ईस्ट में आते हैं। तो ईस्ट में सबसे पहला ज़िला है आपका सोनभद्र। सोनभद्र में आपका पाया जाता है डोलोमाइट, संगमरमर,
चूना पत्थर, डोलोमाइट और कोयला सिंगरौली में, यहीं पर एक सिंगरौली खदान है। और सोनभद्र का ज़िले का नाम बदलकर रॉबर्ट्सगंज भी कर दिया गया है। और दूसरा ज़िला है अब खनिज की दृष्टि से मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर ज़िला आपके लिए एंडोलोसाइट, पायरोसाइट और इमारती पत्थर, यहाँ पे हीरा भी पाया जाता है, संगमरमर भी और चूना पत्थर, ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट ज़िला खनिज की दृष्टि से इलाहाबाद। इलाहाबाद में दो ही चीज़ पाई जाती है, कांच बालू और पोटास के लवण। और चौथा है इसका आपका, चौथा ज़िला आया है चित्रकूट। चित्रकूट में भी केवल कांच बालू यानी बालू सैंड का ही यहाँ पर खनन होता है, जिसकी इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है इस क्षेत्रों में। अब नेक्स्ट ज़िला आपका आ गया पांचवा ज़िला बांदा। बांदा में क्या क्या मिलता है आपका, हीरा, डोलोमाइट, बॉक्साइट, बेस मेटल्स, रॉक फॉस्फेट, मैग्नेसाइट। अगर आपने ये सब नीचे वाले ज़िले और ज़िले कितने हैं ये याद कर लिया तो आपका उत्तर प्रदेश में कोई भी एक भी खनिज संसाधन से एक भी क्वेश्चन आ गया तो आप तुरंत ही नीचे के ज़िलों में आके टिक कर सकते हैं और आप तुरंत आपका नंबर वो बन जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका महोबा ज़िला। बांदा के बाद महोबा 7वां ज़िला है। तो यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे तांबा, यूरेनियम, सॉरी ये वाले नहीं पाए जाते हैं। महोबा में पाए जाने वाले खनिज हैं डायस्फोर और पायरोफिलाइट्स। इसके बाद आते हैं ललितपुर। ललितपुर ज़िला ये सबसे नीचे है, पश्चिम में सबसे नीचे है। तो इस यहाँ पे क्या क्या खनिज पाए जाते हैं, तांबा, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, सोना भी पाया जाता है, प्लेटिनियम जो सबसे महंगी धातु वो भी पाई जाती है, बॉक्साइट, पायरोलोफिलाइट और डायस्फोर, ये सारे खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ऊपर चलते हैं पश्चिम से उत्तर। तो पश्चिम से उत्तर सबसे पहले झांसी में देख लेते हैं। झांसी, ये रहा झांसी आपका, झांसी जिला ये रहा। यहाँ पे कांच का बालू और पायरोफिलाइट, डायस्फोर, पोटास लवण, सेल खड़ी, एस्बेस्टस और जिप्सम। अब इसके बाद एक ज़िला और बच रहा है, वो ज़िला कौन सा है, वो ज़िला है आपका हमीरपुर। हमीरपुर में क्या क्या पाया जाता है आपका, हमीरपुर में ये ऊपर दिया हुआ है हमीरपुर का डिटेल, पायरोफिलाइट्स, जिप्सम, ग्रेफाइट और डायस्फोर और सेल खड़ी। अब इसके अलावा एक ज़िला और है जहाँ कुछ खनन होता है, कुछ अंश ही खनन होता है, वो है वाराणसी ज़िला। वाराणसी ज़िला हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो ये रहा नीचे ज़िला। तो यहाँ पे पाए जाने वाला खनिज है मैग्नेसाइट और बॉक्साइट, दो ही खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। चाहे तो इसे आप नोट डाउन कर ले कितने ज़िले हैं, तो काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही। खनिज संसाधन के बाद अब कुछ नई जानकारी के लिए नए वीडियो पर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।